लखनऊ शहर की एक हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसमें एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। लोगों का मानना था कि उस घर में रहने वाले लोगों ने उसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद से वो घर सूना पड़ा हुआ है। उसे ना तो कोई खरीदने के लिए तैयार होता और ना ही कोई उसमें किराया देकर रहना चाहता। ऐसे में राज त्रिपाठी नाम का एक बिजनेसमैन जो अब तक अमेरिका में रहा करता था, अमेरिका में काम करते करते वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वहां वो अकेले ही रहा करता था और उसकी जिंदगी में पैसा और काम के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इसीलिए वो इंडिया आ गया और यहां अपने परिवार के साथ रहकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान करने लगा। रहने के लिए राज ने वही घर ले लिया क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। राज के परिवार वालों ने और यहां तक कि घर बेचने वालों ने भी उन्हें चेतावनी दी कि इस घर में बहुत सी अनहोनी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन राज ने किसी की भी नहीं सुनी। नया घर लेने के बाद वो वहीं पर कुछ दिन अकेले रहने वाला था। उसका परिवार कुछ दिनों के बाद उसके साथ रहने के लिए आ रहा था। एक रात राज अपने कमरे में आराम से सो रहा था जब उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो झटके से उठ गया और उसने अपने सामने रखे शीशे में एक भयानक सी दिखने वाली औरत को देखा जिसकी आंखें और जीभ बाहर निकल रही थीं। राज ने जैसे ही उसे देखा वो बहुत डर गया। वो अपने बिस्तर से उठा और दौड़कर घर से बाहर भागने लगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला वो किसी के पैरों से जा टकराया। जब उसने सर उठाकर देखा तो उस बरगद के पेड़ पर बहुत से लोगों की लाशें लटक रही थीं। उस पर कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़े लोगों की और कुछ जवान लोगों की लाशें लटक रही थीं और उन सभी की आंखें बंद थीं और जीभ बाहर निकल रही थी। अचानक से उनकी आंखें खुल गईं और वो सब के सब राज की तरफ देखे जा रहे थे। राज उन्हें देखकर बहुत डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन राज की मेड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसने राज को उठाकर बेड पर लेटाया और डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर जब उसे चेक करने आया तो उसने बताया कि वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था। राज ने अपने परिवार वालों को फिर से फोन लगाया और उनसे जल्द ही उस घर में शिफ्ट होने के लिए कहा, लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा कि पुराने घर का कुछ काम बचा हुआ है और उसे निपटाए बिना वो लोग वहां नहीं आ सकते। राज को कुछ दिन और अकेले उस घर में रहना था। राज को डर के मारे अब रात में नींद आनी बंद हो गई। वो आधी रात में सोते सोते एकदम से उठ जाता और उसे ऐसा लगता कि जैसे वो सारी लाशें उसके कमरे में ही उसके आसपास खड़ी होकर उसे घूरे जा रही हों। पर वो हिम्मत करके अपनी नींद की गोलियां लेता और फिर से सो जाता। लेकिन एक रात अचानक राज की नींद फिर से खुल गई। उसने देखा कि वो बरगद के पेड़ के ठीक नीचे लेटा हुआ है और वो सारी लाशें उसके सर के ऊपर लटक रही हैं और वो लाशें तैरती हुई नीचे आ गईं। नीचे उतरने के बाद वो राज को देखे जा रही थीं और उनकी आंखें ठीक उसी औरत की तरह बाहर निकल रही थीं। राज अगले दिन फिर से उसकी मेड को वरांडे में बेहोश पड़ा मिला। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और अपने परिवार को जल्दी से उसके पास आ जाने के लिए कहा। लेकिन उस रात के बाद राज और उसका परिवार फिर कभी नहीं मिल पाए। अगली सुबह जब उसके परिवार वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी हवेली के आगे भीड़ जमा थी। राज की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। सब कहने लगे कि राज ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सिर्फ उसकी बीवी ही थी जो उसके सच को जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके पति की जान वहां पर रहने वाली उन दुष्ट आत्माओं के कारण ही हुई है। इस घटना के बाद उस घर में कोई भी रहने नहीं गया और फिर उसे तोड़ दिया गया और उस बरगद के पेड़ के आसपास एक मंदिर बना दिया गया।
आपको क्या लगता है, क्या राज सच में हेलुसिनेट कर रहा था और उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की होगी, या वो उन दुष्ट आत्माओं की वजह से मारा गया? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।